बाबा कितनी गर्मी हो रही है और मेरे बाल भी कितने चिपचिपी से हो रहे हैं। चलो ना हेयर कट करवा के आते हैं। लेट्स हैव अ न्यू हेयर स्टाइल। चल पागल, नवरात्रे चल रहे हैं, इस वक्त भी कोई हेयर कट कटवाता है? अच्छा, हेयर कट नहीं करते हैं तो और क्या करते हैं फिर? जैसे तुझे पता ही नहीं है, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और कंजक बैठाते हैं। तू भी तो जाती है हलवा पूड़ी खाने और चने भी तो खाती है। हाँ बाबा, तो और क्या होता है? और बस यही सब होता है। हाँ, कभी कभी थोड़ी शैतानियाँ भी होती हैं। शैतानियाँ? तो मतलब ये भी कोई चटपटी कहानी है? सुनाओ ना। अरे नहीं यार, रहने दे। बाबा सुनाओ ना। अच्छा तो सुन। क्यों रे धर्मराज, आज तो बड़ा ही आराम से बैठा है? शर्मा जी ने धर्मराज को छेड़ते हुए पूछा। धर्मराज राम सुलेमान की दुकान पर असिस्टेंट नाई था और कुछ ही महीनों पहले गांव से आया था। कटाई, शेविंग, मसाज आदि में उसका हाथ बहुत ही बढ़िया था। रोज सुबह सुबह 5 बजे उठ जाता, फिर अपनी दुकान की सफाई करता और दुकान को एकदम झकाझक चमकाकर साफ करने के बाद सर्दी हो या गर्मी 2 बाल्टी ठंडे पानी से स्नान करके अच्छी तरह से पूजा पाठ भी करता था। बड़ा ही धार्मिक लड़का था। उसके बाद नाश्ता पानी करके सुबह सुबह 7 बजे ही दुकान खोल देता था। राम सुलेमान भाई कभी 8 बजे तक आ जाते या कभी 8:30 तक आते, पर हाँ, आते ही वो भी काम काज में लग जाते थे। दोनों ही बड़े अच्छे कारीगर थे यार। दुकान तो हमेशा ही भरी रहती थी और कभी कभी तो उन बेचारों को लंच या डिनर करने का वक्त ही नहीं मिलता था। मगर आज दुकान थोड़ी खाली थी और धर्मराज साहब भी नहा धोकर बाहर चाय पी रहे थे। तभी तो शर्मा जी ने उससे छेड़ते हुए पूछा था। धर्मराज मुस्कुराते हुए बोला, काका जी, आज वीरवार है ना और नवरात्रि भी शुरू हो गई है, इसीलिए ही काम थोड़ा हल्का है। आपको तो पता ही है कि लोग व्रत रखते हैं और इस समय बाल और दाढ़ी कटवाने में परहेज ही करते हैं। हाँ, जिनका काम परहेज से नहीं चलता वो जरूर आते हैं, मगर फिर आज वीरवार भी तो है, इसीलिए भी भीड़ नहीं है। और आज तो सूर्यमन भैया भी नहीं आएंगे, उनके यहाँ भी पूजा है। शर्मा जी मुस्कुराकर सर हिलाकर आगे बढ़ गए और धर्मराज अपनी चाय की चुस्कियां लेने में व्यस्त हो गया। नवरात्रों का समय था। दुकानें और बाजार लाल रंग की चुनरी से सजे हुए थे। हर तरफ चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, नारियल, फूल और फल की दुकानें लगी हुई थी। संस्कृत में एक बड़ा ही मशहूर श्लोक है, यस्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। बाकी 347 दिनों का तो पता नहीं, पर हाँ, साल में 2 बार 9 दिन के लिए तो ज्यादातर लोग इस बात को मान ही लेते हैं। और उसके बाद और पहले चाहे वो जो भी मानते या करते हो। खैर, इन 9 दिनों का अपना ही एक रंग है। जैसा कि मैंने बताया, लाल। लोग उपवास रखते हैं और फल आदि का सेवन करते हैं। कहते हैं इससे मन और आत्मा की शुद्धि हो जाती है। वैसे साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो साल में 2 बार ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, जहां हम और आप हल्का खाना खाते हैं या व्रत रखते हैं तो आपके शरीर के अंदर की भी सफाई हो जाती है। पर दुकानों में मिलने वाली कई भोजन सामग्रियों को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं है। मतलब इस तरीके का आटा या उस तरीके की व्रत वाली नमकीन या इस आटे की पूड़ी या उस आइटम के पकौड़े, मतलब मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हो जाता हूँ कि व्रत रखा है या डिफरेंट ऑयली खाने का कंपटीशन है। खैर, सबका अपना अपना तरीका है। जय माता दी। इन 9 दिनों में कई अच्छी बातें होती थी और उसमें से एक थी मंदिरों का दर्शन। जी हाँ, हमारी दिल्ली में कई जागृत देवी मंदिर हैं और नवरात्रों के दिनों में इनका दर्शन करना
बहुत ही शुभ माना जाता है। इनमें से कुछ मंदिरों के कपाट तो सिर्फ इसी वक्त खुलते हैं। कहते हैं एक बार एक पूर्व प्रधानमंत्री ने असमय देवी दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और पहुंच गए दर्शन करने, मगर नियम तो सभी के लिए एक होता है। महंत जी ने कपाट खुलने ही नहीं दिए और प्रधानमंत्री जी को बाहर से ही दर्शन करके संतुष्ट होना पड़ा। खूब लंबी लंबी लाइनें लगती हैं देवी मंदिरों के बाहर, फिर चाहे वो झंडे वाली देवी हो, छतरपुर का मंदिर हो या कालिका देवी का मंदिर, दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। नवरात्रों में आमतौर पर एक वैन या मिनी बस या बड़ी बस बुक कर ली जाती थी और सभी श्रद्धालु पूल इन करके रात भर में मंदिरों का दर्शन करते थे। भाई रात में दर्शन करने के कई फायदे थे। एक तो मौसम अच्छा रहता था और भीड़ भी काफी कम रहती थी। फिर सड़क पर लोकल ट्रैफिक भी नहीं मिलता था। हमारे यहाँ से भी 2 से 3 दिन में 1-2 बसेस या मिनी बस रात को दर्शन के लिए निकल ही जाती थी। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि मंदिर दर्शन करने के लिए रात को निकलना हो तो माँ या बाबा में से कोई भी मना नहीं करता था। ऐसे ही एक चैत्र नवरात्रों के वक्त हम 10-12 लड़कों ने मिलकर एक मिनी बस बुक करवा ली। 1-2 सीट खाली थी, तभी धर्मराज दिखा। वो बोला, भैया हमें भी ले चलो, हम भी दर्शन कर लेंगे। दुकान पर काम तो वैसे ही हल्का है। अच्छी बात थी भाई, जगह भी थी और इच्छा भी, तो धर्मराज हमारे साथ हो लिए। बड़ा ही अच्छा मौसम था, हवा में हल्की हल्की सी ठंडक थी और इस मौसम में खिलने वाले चमेली के फूलों की खुशबू से वातावरण बड़ा ही सुगंधित हो रहा था। बस में माता की भेंटें लगी हुई थी और जय माता दी करते हुए हम सब मंदिरों के दर्शन पर निकल पड़े। सबसे पहले झंडे वाली माता के दर्शन किए, फिर छतरपुर मंदिर में बड़ी लंबी लाइन के बाद दर्शन हुए। बहुत सारा वक्त वहां पर निकल गया, मगर दर्शन बहुत ही बढ़िया हुए। धर्मराज ने खूब दर्शन किए और बार बार हम सबको अपने साथ लाने के लिए धन्यवाद देता रहा। वो बहुत खुश था। उसने खूब सारे धार्मिक गाने भी गाए। कालिका मंदिर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी और हम सब थक कर चूर हो गए थे, मगर सबसे लंबी क्यू तो वहीं लगी हुई थी। बाप रे बाप, वो क्यू इतनी लंबी थी कि उसे देखकर ही चक्कर आ रहा था। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी भाई। समय भी काफी हो चुका था, घर भी लौटना था और पहले के मंदिरों की क्यू में लगकर हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। फिर कोई बोला, चल यार वापस चलते हैं, कालिका माँ के दर्शन अगली बार कर लेंगे। बात तो सही थी, मगर इतनी दूर आने के बाद और लाइन में लगने के बाद दर्शन ना कर पाना बहुत खराब लग रहा था। फिर एक और बोला, चल यार चलते हैं, बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन है। हम सब भी तैयार हो गए और वापस जाने के लिए मुड़ने लगे। तभी धर्मराज बोला, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? ऐसे वापस जाना अपशकुन होता है। मैंने जवाब दिया, अपशकुन की छोड़ धर्मराज, अब टांगे जवाब दे रही हैं। टाइम भी बहुत हो गया है और लाइन भी बहुत लंबी है, चल वापस चल भाई। अच्छा, अगर हम 5 मिनट में दर्शन करवा दे तो? धर्मराज तपाक से बोला। कैसे कैसे? सब बड़े ही एक्साइटेड हो गए। बस मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना और हम 5 मिनट में दर्शन करवा देंगे आपको। अच्छा अच्छा, बता बता। फिर धर्मराज ने जो प्लान बोला वो सुनकर तो हमारे होश ही उड़ गए। अरे नहीं यार, नहीं धर्मराज, ये गलत है। और किसी को पता चल गया तो? भीड़ देखिए तुमने, पब्लिक बहुत मारेगी। सब अगर एक एक चप्पल भी मारेंगे तो हमारा हलवा बन जाएगा। नहीं यार, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने जोर देकर कहा। अरे कुछ नहीं होगा भैया, आप बस हमारी बात मानो। पता नहीं क्या कन्विंसिंग पावर थी धर्मराज में, या हम सब दर्शन पाने के लिए इतने आतुर थे कि उसकी बात मान ली। 2 मिनट बाद धर्मराज हल्का हल्का झूमने लगा। फिर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर तेजी से घूमना और कूदना शुरू कर दिया और जोर जोर से अपना सर झटकने लगा।
हम लोगों ने जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी का जयकारा लगाया। लोग भीड़ भरी लाइन में से बाहर निकल निकल कर ये तमाशा देखने लगे। तभी धर्मराज अपने घुटनों को मोड़कर नीचे बैठ गया और माता माता चीखने लगा, माता माता माता। पता नहीं कौन भाई था, वो भीड़ में से निकला और उसने जोर से चीखा, अरे इस पर तो माता आ गई है। बस अपना काम हो गया था। धर्मराज ने माता माता बोलते हुए मंदिर के गर्भगृह की तरफ गुलाटियां मारना शुरू कर दिया और हम उसके पीछे पीछे ताली बजाते हुए माता का जयकारा लगाते हुए लपके। क्यू में खड़े लोग साइड होते गए और गुलाटी मारते हुए धर्मराज को हाथ जोड़कर जगह देते गए। हम भी साथ साथ आगे बढ़ते रहे। अजीब ही नजारा था। एक तरफ धर्मराज अपनी करामात कर रहा था और दूसरी तरफ लोग विस्मय की अवस्था में उसे हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे। गजब कंफ्यूजन थी भाई। और उससे भी ज्यादा एक मस्त सी गुदगुदी, वैसी गुदगुदी जैसे कि किसी गलत काम के पकड़े जाने के डर से होती है। मगर आज शायद कालिका माँ हम पर मेहरबान थी। किसी ने भी हमें नहीं रोका और धर्मराज करीब 100-150 मीटर तक गुलाटियां खाता हुआ सीधा गर्भगृह के बाहर रुका और बेहोश होने की नौटंकी करते हुए फैल गया। पुरोहित जी ने उसके सर पर पानी डालकर उसे शांत कराया। हम सब भी पीछे पीछे ही थे। शायद 3 से 4 मिनट में ही हम सब उस लंबी क्यू को साइड करते हुए माता की प्रतिमा के ठीक सामने खड़े थे। बड़े ही अद्भुत दर्शन हुए। ऐसा लग रहा था जैसे देवी प्रतिमा भी हमारी शैतानी पर मुस्कुरा रही थी। हमने हाथ जोड़े, दर्शन किए, अपनी शैतानी के लिए चुपचाप माफी मांगी और धर्मराज को कंधे पर उठाकर वहां से बाहर निकल गए। बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर धर्मराज बोला, देखा भैया, मैं न कहता था, श्रद्धा हो तो दर्शन जरूर होते हैं। हम सब हंसने लगे और धर्मराज को खूब धन्यवाद दिया। मगर अंदर ही अंदर हम सबको पता था कि दर्शन करने के लिए लगाई गई ये तिकड़म गलत थी। हमने मन ही मन में देवी और सभी श्रद्धालुओं से क्षमा मांगी और घर की तरफ निकल गए। जय माता दी। तो कैसी लगी ये कहानी हमें जरूर बताइएगा। आप हमें YouTube, Instagram या Facebook पर फॉलो कर सकते हैं। #FailedItsOK।